अच्छा मियां बिलाल साहब, आपने सुना होगा कि रियल एस्टेट में फ़्रॉड होता है। हमें बताएं कि ऑडियंस को कि फ़्रॉड कैसे होता है, फाइल्स के अंदर फ़्रॉड कैसे होता है, प्लॉट के अंदर फ़्रॉड कैसे होता है और सोसाइटी कैसे फ़्रॉड करती है। और दूसरे नंबर पे बताएं कि डीलर्स फ्रॉड कैसे करते हैं। ये जो डीलर फ्रॉड करते हैं इनसे कैसे बचा जा सकता है। एक ऑथेंटिक डीलर की क्या पहचान है। मार्केट में आप एक फ्रेश बंदा है, उसे कभी इन्वेस्टमेंट नहीं की रियल एस्टेट में, अब वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो वो कैसे कर सकता है, वो कैसे एक ऑथेंटिक डीलर को तलाश कर सकता है। फाइल में जो फ्रॉड है उससे कैसे बचा जा सकता है। ये सोसाइटी फ्रॉड कैसे, लाहौर में जो है वो फ्रॉड सोसाइटीज़ कौन कौन सी हैं, जो ऑथेंटिक सोसाइटी है वो कौन कौन सी है जिसमें हम बिल्कुल सेफ़ होकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कि रियल एस्टेट का जब आपने स्टार्ट किया था, क्या आपके भी जहन में कोई इस तरह का लालच पैदा हुआ कि मैं भी किसी सोसाइटी की फाइल जो है वो बेच दूँ और उस बंदे के साथ आपने कभी फ्रॉड किया हो? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे साथ यंगेस्ट रियल्टर मियां बिलाल साहब मौजूद हैं जो कि AB प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के CEO हैं। ये आपको गाइड करेंगे रियल एस्टेट के हवाले से, रियल एस्टेट के अंदर फ्रॉड कैसे होता है, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किन लोगों से बचना चाहिए, ये सब कुछ हमें गाइड करेंगे मियां बिलाल साहब। जी मियां बिलाल साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह पाक का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। यासीन भाई आप कैसे हैं? अच्छा मियां बिलाल साहब, आपने सुना होगा कि रियल एस्टेट में फ़्रॉड होता है। हमें बताएं कि ऑडियंस को कि फ़्रॉड कैसे होता है, फाइल्स के अंदर फ़्रॉड कैसे होता है, प्लॉट के अंदर फ़्रॉड कैसे होता है और सोसाइटी कैसे फ़्रॉड करती है। जी यासीन भाई, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छे सवाल किए हैं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इनकी होपफुली इनके तमाम आपके आंसर के क्वेश्चन करूं। सबसे पहले आपने बात की है कि फ़्रॉड कैसे होता है रियल एस्टेट के अंदर। फ़्रॉड की सबसे कॉमन जो प्रैक्टिस चल रही है आजकल रियल एस्टेट के अंदर, वो हाउसिंग सोसाइटी के रेलिवेंट है कि ऑन ग्राउंड अगर आप प्लॉट लेते हैं तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होता। लेकिन आजकल फ्रॉड की सबसे जो बड़ी मार्केट के अंदर फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ, लोगों की ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी है वो लोग जो हैं वो फ्रॉड ये वो खा रहे हैं। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे नंबर 1 पे फ़ाइल के अंदर फ्रॉड होता है। आप फ़ाइल लेते हैं, आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। नंबर 2 पे आपके साथ डीलर फ्रॉड करता है। नंबर 3 पे आपके साथ सोसाइटी फ्रॉड करती है। बिलाल साहब, आप हमें बताएं कि जो आपने बोला कि अभी फाइल्स के अंदर भी फ्रॉड होता है, तो ऑडियंस को बताएं कि फाइल्स के अंदर कैसे फ्रॉड होता है। अच्छा यासीन भाई, फ़ाइल के अंदर फ्रॉड इस मद में होता है कि एक सोसाइटी है, उसके पास लैंड है 10 एकड़ की, ठीक है, उसने 10 एकड़ की लैंड एक्वायर की है। जब उसको NOC मिलेगी तो उसको NOC मिली जो है वो चंद कनाल की मिलेगी, लेकिन उसके पास बैग के ऊपर 10 एकड़ की ज़मीन मौजूद है। वो क्या करेगी, वो जो है वो 10 एकड़ दिखा के NOC दिखा के वो आपको 50 एकड़ की फ़ाइल वो जो है सेल कर देगी। जब 50 एकड़ की फ़ाइल सेल करेगी, वो इस सेंस में सेल करेगी, आने वाले टाइम में जो सराउंडिंग में ज़मीन है वो एक्वायर कर लूँगा और यहाँ पे लोगों को प्लॉट दे दूँगा। लेकिन सम टाइम लोगों को वहाँ पे जो है वो ज़मीन सोसाइटी को नहीं मिलती। अब जब सोसाइटी ने 50,000 फ़ाइल सेल कर दी है, 10,000 फ़ाइल की प्लॉट है, तो वो लोगों के साथ इस तरह फ्रॉड हो जाता है। और दूसरे नंबर पे बताएं कि डीलर्स फ्रॉड कैसे करते हैं। जी, सबसे जो कॉमन फ्रॉड की जो प्रैक्टिस है वो डीलर नंबर 1 पे तो कुछ ऐसे हमारे भाई हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, एजुकेटेड नहीं हैं और उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ दिहाड़ी लगाना होता है। अपने पैसे से, अपनी जेब से उनको गरज होती है। वो लॉन्ग टाइम नहीं सोच रहे होते, फ्यूचर का नहीं सोच रहे होते कि मैंने तो 50,000 25,000 रुपये कमा के हफ्ते में खा लूँगा। लेकिन जो बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके जज्बात जुड़े हैं इसके साथ, उसकी फैमिली की और उसकी ज़िंदगी भर की जो है वो जमा पूंजी जुड़ी है। मैं उसको 30 लाख रुपए का प्लाट लेके दे रहा हूँ इस सोसाइटी के अंदर। आया कि कल को ये सोसाइटी डिलीवर भी करेगी, नहीं करेगी, इसका फ्यूचर क्या है, इस डेवलपर की क्रेडिबिलिटी क्या है, मार्केट के अंदर इन्होंने पहले क्या डिलीवर किया, वो किसी चीज़ को नहीं देखेगा। जहाँ पे उसको ज़्यादा कमीशन मिलेगा वो कमीशन के लालच में आपको जो है वहाँ पे फंसा देगा, जहाँ पे निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस तरह उनकी और उसकी फैमिली की पूरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी वो डूब जाती है और वो दर दर के जो है वो ठोकरें खाते हैं और वो पूछते हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं होता और डीलर अपना कमीशन लेके एंजॉय कर रहा होता है। अच्छा, मुझे बताएं कि सोसाइटी फ्रॉड कैसे करती है। जी, सोसाइटी फ्रॉड इस मद में करती है कि सोसाइटी जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि सोसाइटी एक तो ओवर सेलिंग कर देती है। नंबर 2 पे मैक्सिमम जो लोगों के साथ फ्रॉड मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि अगर 30 लाख रुपए का प्लॉट है, उसकी क्लीन सी 2 लाख रुपए से बुकिंग होगी अट्रैक्शन के लिए कि जो 2 लाख से अपने प्लॉट के मालिक बने, 10,000 मंथली किस्त है। उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस जो होते हैं वो सोसाइटी बाद में जो है वो डालती है अपने कस्टमर के ऊपर। अब वो सोसाइटी की मर्ज़ी है कि वो 30 लाख का प्लॉट है और 30 लाख ये डेवलपमेंट चार्जेस डाल दे।
अब जिसने ये सोच के लिया होता है कि मैंने 30 लाख रुपया जो है वो देना है, वहाँ पे सोसाइटी ने लिखा होता है बैक साइड पे कि कॉस्ट ऑफ लैंड, ये कॉस्ट ऑफ लैंड है, लेकिन ना डीलर बताते हैं ना ही सोसाइटी बताती है। और मैं कहता हूँ कि ऐसे होना चाहिए कि जब आप प्लॉट लेते हैं आपको जो लेजर मिलता है वो लेजर के अंदर आपके डेवलपमेंट चार्जेस भी इंक्लूड होने चाहिए। या अगर आप प्लॉट सेल कर रहे हैं 30 लाख का प्लॉट है, 50 लाख का सेल कर लें, लेकिन आप लोगों के साथ जज्बात के साथ खेलें नहीं। आप 50 लाख का सेल करें, उसमें आप बताएं कि 20 लाख डेवलपमेंट चार्जेस हैं, 30 लाख का प्लॉट है, 5 लाख से बुकिंग, जो भी आपकी आगे जो है वो, मैं समझता हूँ कि ये लोगों के साथ, लोगों के जज्बात के साथ खेला जाता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। लोगों को तमाम हिडन चार्जेस से पहले आगाह करना चाहिए। अच्छा, आप इन सारे जो अभी आपने जो पॉइंट जो हैं वो बताए हैं, एक तो एक फाइल्स के अंदर फ्रॉड कैसे होता है, दूसरा डीलर फ्रॉड कैसे करते हैं, तीसरा जो है सोसाइटी फ्रॉड कैसे करती है, इन सारों से पहले आप बताएं कि फाइल में जो फ्रॉड है उससे कैसे बचा जा सकता है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने अगर फाइल के फ्रॉड से बचना है, आपके पास ऑन ग्राउंड प्लॉट लेने के पैसे नहीं हैं लेकिन आप लेना भी चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले एक अच्छा रियल्टर देखना है मार्केट के अंदर जो अच्छा काम कर रहा है, ज़िम्मेदार इंसान है। उससे आपने पूछना है कि जनाब मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है और मैंने एक अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर करनी है। आपको वो टॉप 10 जो प्रोजेक्ट होंगे लाहौर के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर, उनकी लिस्ट देगा कि ये प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे हैं, इनके डेवलपर की ये हिस्ट्री है, इन्होंने पहले ये डिलीवर कर दी है, अब नेक्स्ट ये डिलीवर करने जा रहे हैं। तो आपने ख़ुद भी जाके प्रोजेक्ट का विज़िट करना है, आपने उस डेवलपर की हिस्ट्री चेक करनी है, आपने वो रियल्टर को जो है ना वो देखना है। तो ये अगर आप तमाम चीज़ों को देखेंगे तो आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा। सबसे मेन जो है वो क्रेडिबिलिटी है डेवलपर की। डेवलपर आपने देख के जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है, बाकी चीज़ें जो है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डेवलपर और डेवलपर की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बेहतरीन, आपने सही गाइड किया बिलाल भाई। आप मुझे बताएं कि ये जो डीलर फ्रॉड करते हैं इनसे कैसे बचा जा सकता है। एक ऑथेंटिक डीलर की क्या पहचान है मार्केट में। आप एक फ्रेश बंदा है, उसे कभी इन्वेस्टमेंट नहीं की रियल एस्टेट में, अब वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो वो कैसे कर सकता है, वो कैसे एक ऑथेंटिक डीलर को तलाश कर सकता है। जी बहुत अच्छा और ज़बरदस्त सवाल किया आपने यासीन साहब। अगर एक न्यू और फ्रेश इन्वेस्टर है या एक न्यू क्लाइंट है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है रियल एस्टेट के अंदर, तो उसको चाहिए कि वो सबसे पहले जो है वो, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जिस सोसाइटी के अंदर, जिस जगह के ऊपर, तो वो डेफिनेटली किसी न किसी डीलर से रब्ता करेगा। तो वो एक डीलर से रब्ता कभी ना करे, वो 10 डीलर से रब्ता करे, 15 डीलर से रब्ता करे। और अगर आउट ऑफ कंट्री है तो वहाँ से भी वो अपने सोशल मीडिया का, जैसे यूट्यूब चैनल है हमारा और डिफरेंट यूट्यूब चैनल पर काम लोग कर रहे हैं, वो उनसे पूछे जी मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो वो जो आपको सबसे पहले यही पहचान लग जाएगी कि वो आपको किस सोसाइटी के लिए फोर्स कर रहा है। अगर तो आपको एक स्पेसिफिक सोसाइटी के लिए फोर्स कर रहा है, समझ लें कि इसके पास नॉलेज सिर्फ इस सोसाइटी का है, ये फ्रॉड है या नहीं है, इसने यहाँ ही मुझे प्लॉट लेके देना है। लेकिन जो अच्छा डीलर होगा उसकी पहचान ये है कि उसके पास पूरा नॉलेज होगा। अगर वो लाहौर के रियल एस्टेट को देख रहा है तो लाहौर की तमाम सोसाइटीज़ का उसके पास नॉलेज होगा, उसको आइडिया होगा कि इस सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है। आपको नेगेटिव पॉइंट से भी आगाह करेगा, आपको पॉजिटिव पॉइंट से भी आगाह करेगा, और आपको 8-10 मल्टीपल जो सोसाइटी हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा कि सर ये सोसाइटी आपको इतने बजट के अंदर ये प्लॉट मिलेगा और इसके ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है। तो आपको आइडिया हो जाएगा यार जो बंदा पॉजिटिव भी बता रहा है, नेगेटिव भी बता रहा है और प्रॉपर मुझे गाइड कर रहा है, जो बंदा ऑथेंटिक है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो बंदा आपको स्पेसिफिक एक ही सोसाइटी के लिए फोर्स कर रहा है और वो सिर्फ उसकी खूबियाँ ही बयान कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यार ये बंदा सिर्फ इस सोसाइटी को चूरन बेचने के लिए बैठा हुआ है और इसने यही बेचना है, इसने खूबियाँ ही बयान करनी है। तो वहाँ से आपको एक अच्छे रियल्टर की पहचान हो जाती है। दूसरी बात ये है कि जो अच्छा रियल्टर होता है वो आपको चीज़ सेल करने के बाद आपको लॉन्ग टर्म आपके अपने साथ आपको लेके चलता है, आपको बताता है कब आपने मार्केट में इन होना है, कब आपने आउट होना है। तो वो आपको तमाम जो चीज़ों से गाइड कर रहा होता है, आपको अवेयरनेस दे रहा होता है, आपको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये एक अच्छे रियल्टर की पहचान है। अब आप मुझे बताएं कि रियल एस्टेट का जब आपने स्टार्ट किया था, क्या आपके भी जहन में कोई इस तरह का लालच पैदा हुआ कि मैं भी किसी सोसाइटी की फाइल्स जो है वो बेच दूं, और उस बंदे के साथ आपने कभी फ्रॉड किया हो? जी अच्छा सवाल किया आपने यासीन साहब। एक्चुअली मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छे महकमे में मेरी गवर्नमेंट की जॉब थी, तो मैंने अपनी जॉब स्किप की। मुझे शौक़ था कि मैं जो है ना वो खिदमत खलक भी करना चाहता हूँ, अपना बिज़नेस भी करना चाहता हूँ। तो मैं इस नीच को देखते हुए मैं रियल एस्टेट के अंदर आया था और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो 6 साल के अंदर
किसी एक 1% के साथ एक जो फ्रॉड तो बड़ी दूर की बात है, एक मिसकमिटमेंट भी नहीं की। मेरी कोशिश होती है कि मैं कमाऊँ ना कमाऊँ, लेकिन नेक्स्ट जो पर्सन है जिसको मैं चीज़ लेके दे रहा हूँ वो मुझे दुआ में याद रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अचीवमेंट है, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा। जिस इंसान ने एक बार मेरे साथ ट्रांजैक्शन की है उसने बार बार ट्रांजैक्शन की है। उसमें इन्वेस्टर्स भी हैं, उसमें क्लाइंट भी हैं। क्लाइंट ने ऐसे बार बार ट्रांजैक्शन की कि उसने आगे रेफ़र किया है। तो आप देख रहे होंगे कि मेरा कोई इतना ज़्यादा कोई पेड कैंपेन नहीं चल रही होती। मेरा जो बिज़नेस है, जो मैंने ग्रो किया अपने रियल एस्टेट के अंदर, तो मैंने ऐसे ही तल्लक बेस पे किया कि मैंने एक इंसान को अच्छी चीज़ लेके दी है। और दूसरी बात है, मैं हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव सोसाइटी के बारे में बताता हूँ कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ किसी प्रोजेक्ट को बिल्कुल डिफेंड नहीं करता। मैं अपने क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट सिक्योर करता हूँ, उसका पैसा सिक्योर करता हूँ, क्योंकि यासिन भाई मैं गवर्नमेंट की जॉब करता रहा हूँ। मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह एहसास है कि 25, 50, 75 हज़ार रुपये कमाने वाला जो इंसान है वो अपनी उस जमा पूंजी में इंस्टॉलमेंट किस तरह पे कर रहा होता है, वो मैं जानता हूँ, मुझे आइडिया है। या वो जो पे कर रहा है, जब उसका फ्रॉड हो जाएगा या हम 25-50 हज़ार के लालच में उसका फ्रॉड कर देंगे तो वो बहुत बड़ा एक ब्लंडर है, जो कि हम कभी अल्लाह की नज़र में सुरखरू नहीं हो सकते। इसलिए अल्लाह पाक का शुक्र है, हम हमेशा अच्छा ही गाइड करते हैं लोगों को। अच्छा बिलाल भाई, अब मुझे ये बताएं कि लाहौर में जो है वो फ्रॉड सोसाइटीज़ कौन कौन सी हैं? फ्रॉड सोसाइटी अगर मैं बात करूँ तो लाहौर के अंदर अगर 20 सोसाइटी हैं तो उसके अंदर जो है वो आलमोस्ट 15 सोसाइटी ऐसी हैं जो फ्रॉड करके बैठी हुई हैं। फ्रॉड भी आप कह सकते हैं और ना डिलीवर करना भी आप कह सकते हैं, इस सेंस में कि आपने लोगों से पैसे ले लिए हैं, आपने जो टाइम लाइन दी थी कि इस टाइम के अंदर हम आपको प्लॉट देंगे, आपको पोजेसन देंगे, तो जब आपको पोजेसन नहीं मिलता, वो प्लॉट नहीं मिलता, तो आप उसको मिसमैनेजमेंट भी कह सकते हैं, आप उसको फ्रॉड की शक्ल भी कह सकते हैं, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। तो उसके अंदर लाहौर के अंदर मैक्सिमम सोसाइटी हैं, जैसे लाइक आप लगा सकते हैं कि मिसमैनेजमेंट की थीम पार्क ने मिसमैनेजमेंट हुई जैतून सिटी की तरफ से, उनकी मैनेजमेंट की तरफ से कह लें। हालांकि उनके पास लैंड मौजूद है, लेकिन क्या इशू आ रहा है कि वहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रही। मुझे काफ़ी लोगों की क्यूरी आती हैं। इस तरह जो है वो एक बहुत अच्छा डेवलपर है शेरावाला ग्रुप, वहाँ पे अपना विक्टोरिया सिटी, उसकी लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसका भी अभी कोई सिचुएशन नहीं है। इस तरह अगर आप शरकपुर रोड पे जाते हैं तो वहाँ पे अलनूर ऑर्चर्ड है, उनके पास भी लैंड है, उन्होंने अलजलील गार्डन अच्छा डेवलप किया है। ठीक है, वो उनके पास ज़मीन भी है, लेकिन अभी वो लोगों को उस तरह डिलीवरेंस नहीं मिल रही जिस तरह मिलनी चाहिए। ऐसे गार्डन की अगर हम बात कर लें तो ऐसे गार्डन ने बहुत अच्छा डिलीवर किया है, और लेकिन अभी उनका जो शेर अफगन ब्लॉक है वो अभी इस टाइम जो है वो डिलीवर नहीं है। लोगों का बड़ा बुलशोर कर रहे हैं, लोगों ने बड़ी अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी वहाँ लगाई हुई है। तो इस सेंस में मतलब कि लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा सोसाइटी हैं जिनकी मिसमैनेजमेंट, जिन्होंने लोगों को प्लॉट डिलीवर नहीं किए। जितने भी मैंने प्रोजेक्ट के नाम लिए हैं ये सारे अच्छे डेवलपर हैं, अच्छे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन डिलीवरेंस नहीं है, डिलीवरी जो है वो ज़ीरो है। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि ये हमारे भाई हैं और उन लोगों की जो जमा पूंजी है उनको देखें और लोगों को जो उनके प्लॉट हैं वो डिलीवर करें। और यासिन भाई, और भी बड़ी सोसाइटी है लाहौर के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किया है, प्रॉपर फ्रॉड किया है। ये तो वो सोसाइटी ना जिन्होंने अभी डिलीवरी नहीं दी, जिन्होंने प्रॉपर फ्रॉड किया वो भी बहुत ज़्यादा सोसाइटी हैं। चंद एक सोसाइटी है लाहौर के अंदर जो ऑथेंटिक है, जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं, बाकी ऑलमोस्ट जो है फाइल की मद में फ्रॉड हो रहा है। अच्छा बिलाल भाई, आप मुझे बताएं कि लाहौर के अंदर जो ऑथेंटिक सोसाइटी है वो कौन कौन सी हैं जिसमें हम बिल्कुल सेफ़ हो के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? अच्छा यासिन भाई, इस तरह है कि लाहौर के अंदर काफ़ी डेवलपर जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिस तरह रहमान डेवलपर है, अल-हफीज़ डेवलपर है, और इसके अलावा इतिहाद टाउन है, इतिहाद ग्रुप जो है वो, उसके अलावा यूनियन टाउन है जिस तरह मियाँ अमर साहब हैं, उसके अलावा लेक सिटी है, उसके अलावा बहरिया टाउन एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिन लोगों ने वहाँ पे ऑन ग्राउंड प्लॉट लिए हुए हैं। DH एक बहुत बड़ा ब्रांड है, आपको हर बजट के अंदर जहाँ पे भी प्लॉट मिल जाता है। तो ये और भी बहुत अच्छे जो है वो डेवलपर हैं, आपने डेवलपर को देखना जिन्होंने प्लॉट डिलीवर किए हैं। जिस तरह रहमान डेवलपर ने लाखों की तादाद में प्लॉट डिलीवर किए हैं, फीस हो गया। इस तरह इतिहाद टाउन की क्रेडिबिलिटी आप देखें कि उन्होंने रहीम यार खान के अंदर 3 प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए हैं, लाहौर के अंदर 2 प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए हैं, सियालकोट में, और अब लाहौर के अंदर तीसरा प्रोजेक्ट उनका चल रहा है। और वो भी उन्होंने 2 मंथ के अंदर जो बेल्टिंग भी दे दी है और उनके प्लॉट नंबर भी लगा दिए हैं। और डेवलपमेंट हम देख के हैं, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो लगी है उसके अंदर हमने बताया कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। तो इस तरह और भी बड़े अच्छे जो डेवलपर हैं वो मौजूद हैं लाहौर के अंदर। हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम डेवलपर की हिस्ट्री को जानते हैं,
और हम उसी डेवलपर के साथ काम करते हैं जिसकी मार्केट के अंदर अच्छी क्रेडिबिलिटी है, और हम प्रेफर करते हैं अपने लोगों को कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें अगर आपने इंस्टॉलमेंट में करनी है। इस तरह अगर आप ऑन ग्राउंड में जाते हैं तो LD सिटी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आप यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, लाहौर का मेगा प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और लोकेशन भी बहुत अच्छी है। तो हमारी लिस्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है वो हमने हाईलाइट जो प्रोजेक्ट किए हैं जिनका हम काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो वही प्रोजेक्ट हैं जो ऑथेंटिक और सॉलिड प्रोजेक्ट हैं। जी बिलाल भाई, आपने बहुत अच्छा गाइड किया आवाम को। उम्मीद है कि सबको समझ लगी होगी कि फ़्रॉड से कैसे बचना है, ऑथेंटिक सोसाइटी कौन सी है, किन सोसाइटी के अंदर क्या क्या काम हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा, ये भी सारा कुछ आपने गाइड कर दिया। अब आप बताएं कि हमारी ऑडियंस को कि 10 लाख से लेकर कौन सी सोसाइटी में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर आपके 10 लाख का बजट है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने क्लाइंट को यही कहता हूँ आप ऑन ग्राउंड चीज़ लें, ऑन ग्राउंड विद पोजेशन वाली, जहाँ पे आपको जब दिल चाहे आप घर बना सकें, ताकि आपको किसी किस्म का जो है वो गलत फहमी का आप शिकार ना हो। तो अगर 10 लाख रुपये आपके पास बजट है तो हमारे पास ऐसी सोसाइटी है लाहौर के अंदर बड़ी अच्छी लोकेशन के ऊपर, जैसे कि आप काला शक्का को मैसे गार्डन है, और भी इस तरह हमारे पास शरीफपुर रोड पे भी सोसाइटीज़ हैं, हमारे पास मुल्तान रोड पे भी सोसाइटी हैं, फिरोजपुर रोड पे भी सोसाइटीज़ हैं। तो आप 10 लाख अगर आपके पास बजट था 10 लाख से लेके 20 लाख 30 लाख 40 50 हर बजट के अंदर हमारे पास ऑन ग्राउंड जो प्रोजेक्ट, ऑन ग्राउंड जो प्लॉट्स हैं वो मौजूद हैं, और हम आपको वो जो है प्रेफर करेंगे जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर होगी और आपको आने वाले 5 ईयर के बाद आपको वहाँ पे 100% का गेन मिलेगा इंशाल्लाह ताला। जो चीज़ आपको लेके देंगे ऑन ग्राउंड लेके देंगे, और उसके साथ अगर आप घर बनाते हैं तो वहाँ पे आपके घर बनाने के लिए भी तमाम बुनियादी सहूलियात मौजूद होंगी, मुहैया होंगी। तो इंशाल्लाह ताला हमारे पास इस तरह के लाहौर के अंदर बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं। हम पूरे लाहौर के रियल एस्टेट को देख रहे हैं। अगर आपका लाहौर की रियल एस्टेट में कोई भी आपका कंसर्न है तो हम हाजिर हैं। अच्छा बिलाल भाई, आपने ऑन ग्राउंड और फाइल्स के वाले से तो गाइड कर दिया, मुझे बताएं कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी कोई प्रोजेक्ट है जो ऑथेंटिक है। जी नहीं, इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी 3 से 4 प्रोजेक्ट लाहौर के अंदर हैं जो इस टाइम ऑथेंटिक हैं, जिसके अंदर नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो इतिहाद टाउन है। इतिहाद टाउन इस टाइम बहुत अच्छा, क्योंकि उन्होंने जितनी फाइल उतने ही प्लॉट उन्होंने डिलीवर करने हैं। उसके साथ अगर आप बात करें तो रहमान और अलफीज़ डेवलपर का JB वेंचर प्रोजेक्ट है काला शक्का में अर्बन सिटी। उसके बाद शरीफपुर रोड पे एक रहमान गार्डन फेज़ 7 है, उसके साथ पार्क लैंड सिटी है जो विद प्लॉट नंबर के साथ जो है वो बुकिंग कर रहे हैं। तो इस तरह मुल्तान रोड पे भी हमारे पास अली हाउसिंग सोसाइटी है, वो भी आपको ऑन ग्राउंड इंस्टॉलमेंट के ऊपर विद पोजेशन वाले प्लॉट दे रहे हैं। तो इस तरह लाहौर के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हैं जहाँ पे आप और इसके साथ साथ हमारे पास अल कयूम गार्डन है शरीफपुर रोड पे, जहाँ पे आप बुकिंग के साथ फ़ौरन पोजेशन ले सकते हैं। 2,50,000 रुपये आप बुकिंग है और आप फ़ौरन वहाँ पे अपना पोजेशन लेकर घर बना सकते हैं, और बाकी आपने 4 साल की साल के साथ के अंदर। तो इस तरह हमारे पास वो भी प्रोजेक्ट मौजूद हैं कि आप अगर बुकिंग दें तो आपको हम पोजेशन ले देंगे। वो भी प्रोजेक्ट मौजूद हैं जहाँ पे आप डाउन पेमेंट दे के फ़ौरन अपनी जो है वो कब्ज़ा ले सकते हैं और प्लॉट नंबर ले सकते हैं। और फाइल के अंदर भी हमारे पास मैंने आपको बता दिया, डाउन पेमेंट भी अगर आप देते हैं तो हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे सॉलिड और ऑथेंटिक प्रोजेक्ट लाहौर के अंदर मौजूद हैं। जी व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी पॉडकास्ट, जिसमें बिलाल भाई ने उम्मीद है कि आपको अच्छे से गाइड किया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपका कोई कंसर्न है तो आप इनके नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप रब्ता नहीं कर सकते तो आप कमेंट सेक्शन में भी सवाल पूछ सकते हैं। हम आपके लिए जल्द ऐसी पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।